गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर आपका 71। चैप्टर नेम भगीरथ। ठीक है, भगीरथ मीन्स गंगा का नाम, गंगा का पर्यायवाची है। आइए चैप्टर पे चलते हैं। अस्माकं भारत देशे बह्व्यः नद्यः सन्ति तासु परम पावनी मुक्ति प्रदायिनी गंगा नदी वर्तते। ठीक है, अस्माकं मीन्स हमारे भारत देश में, बह्व्यः मीन्स बहुत सारी, नद्याः सन्ति नदियाँ हैं, तासु उनमें, परम पावनी परम पवित्र, मुक्ति प्रदायिनी मुक्ति को देने वाली, गंगा नदी वर्तते गंगा नदी है। जना वदन्ति लोग कहते हैं, बोलते हैं, यत गंगे तव दर्शनान मुक्ति, गंगा का दर्शन करने से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एषा गंगा पूर्वम भूलोके नासीत, यह जो गंगा थी पहले इस पृथ्वी लोक में नहीं थी। ठीक है, इस पृथ्वी में नहीं थी। सगरस्य वंशजेन, सगर के वंशज, भगीरथेन कठिन तपस्या, भगीरथ ने कठिन तपस्या करके, एषा भुवम आनीता, इस नदी को भुवम में पृथ्वी धरा में लेकर के आए। एषा कथा किमर्थम, एषा कथम किमर्थम, यह कैसे और किस लिए, च भूलोके आनीत, भूलोक में लाई गई, इस धरा में लाई गई, इति पाठे अस्मिन् प्रस्तूयते, ऐसे विचार इस पाठ में दिए गए हैं या प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। शूरवंशस्य राजा सगरः आसीत्, सूरवंश का राजा सगर था। सह एकदा, वह एक बार, अश्वमेध यागम कृतवान, अश्वमेध यज्ञ कृतवान मीन्स किया। यागस्य अन्ते, यज्ञ के अंत में, यागस्य अश्वः, यज्ञ का घोड़ा, यत्र तत्र संचारम कृतवान, यहाँ वहाँ घूमने लगा। ठीक है, अश्वमेधम कृत्वा, अश्वमेध करके, सगरः स्वयं इंद्र भविष्यति, राजा सगर स्वयं इंद्र हो जाएगा। इति देवेंद्रस्य असूया आसीत, ऐसी देवों के इंद्र, देवों के देवता इंद्र को असूया मीन्स जलश हुआ, या उसको यह बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तस्मात् सह यागस्य विघ्नम, तो वह इस यज्ञ के विघ्न करने के लिए, मार्गम चिंतितवान, एक उपाय सोचा या एक रास्ता ढूंढा। ठीक है, ततः अश्वम गृहीत्वा, इसके बाद वह अश्व को गृहीत्वा पकड़ करके, पाताल लोके कपिल मुनेः पुरतः स्थापितवान, पाताल लोक में रहने वाले कपिल मुनि के सामने जा करके रख दिया। ठीक है, तो इंद्र को जलस फील हुआ, उसने यज्ञ का जो घोड़ा था राजा सगर का, उसको ला करके और पाताल लोक में कपिल मुनि रहते थे उनके सामने खड़ा कर दिया। तदा मुनि तपः कुर्वन्, वह मुनि उस समय तपस्या करने में या ध्यान मग्न आसीत्, ध्यान मग्न में थे। अतः स किमपि न ज्ञातवान, इसलिए उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। ठीक है, कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। सगरस्य षष्ठिसहस्रपुत्रः, सगर के षष्ठी में 60, शास्त्र में 1000, ठीक है, 60,000 मीन 60,000 पुत्र, अश्वम अन्वेष्टुम सर्वत गतवन्तः। ठीक है, तो 60,000 पुत्र अश्वमेध घोड़े को, अन्वेष्टुम मीन सर्च खोजने, सर्वत्र सब जगह, गतवन्तः मीन्स गए, अन्ते ते पातालम गतवन्तः, लास्ट में वो पाताल लोक को गए। तत्र मुनेः पुरतः ते अश्वम दृष्टवन्तः, तब उन्होंने मुनि के पास उस घोड़े को देखा। मुनि ही एव चौरः, मुनि ही ऋषि ही चोर है। इति चिंतित्वा ते तम निंदितवन्तः, ऐसे सोच करके और उन्होंने मुनि की, ऋषि की निंदा करनी प्रारंभ कर दी। ठीक है, कुपितः मुनि, मुनि ऋषि क्रोधित होकर के,
तान सगर पुत्रान, वे सगर पुत्रों को क्रोधग्निना दग्धवान, ठीक है, क्रोध की अग्नि में जला दिया या भस्म कर दिया, ठीक है। ते भस्म रूपेण तत्र, उनके भस्म रूप, जो भस्म रूप था, तत्र पाताल लोक स्थितवंता, ठीक है, तो उनका शरीर जलने के बाद जो भस्म बची वह पाताल लोक में रखी थी। तेसाम सदगति न अभवत, लेकिन उन 60,000 पुत्रों की सदगति नहीं हुई। एतेषां मुक्ति ही कथम भवेत्, इनकी मुक्ति कैसे हो, ठीक है। पूर्वजानां मुक्ति ही वंशज प्रयत्नैः एव संभाव्यते इति शास्त्रमतम्, पूर्वजों की मुक्ति में वंशजों का जो प्रयत्न वही दिखाई पड़ता है, ऐसा शास्त्र का मत है। सगरस्य वंशे, सगर के वंश में भगीरथस्य जननम अभवत्, भगीरथ ने जन्म लिया। सह स्वपूर्वजान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान, वह अपने पूर्वजों को स्वर्ग ले जाने को निश्चित किया, ठीक है। यदा गंगायाः जलम भस्म स्पृक्षति, यदा जब गंगा का जल भस्म को स्पर्श करेगा, तदा एव सगर पुत्राणाम, तब ही सगर पुत्र के, जो सगर के पुत्र थे, पापस्य नाशः अपि भविष्यति, उनके पापों का नाश होगा। इति भगीरथस्य निश्चय, ऐसा भगीरथ ने निश्चय किया, ठीक है। इसके बाद तस्मिन् काले भूलोके गंगा न आसीत्, उस काल में पृथ्वी में, भूलोक में गंगा नहीं थी। आकाश मार्गे तस्याः प्रवाहं सोढुं भूमि सक्ता न आसीत्, आकाश मार्ग में, ठीक है, तस्या उसका जो प्रवाह था, जो उसकी चलने की तीव्रता थी, वह भूमि सहन नहीं कर सकती थी। ताम प्रथमतः ग्रहीतुम परमेश्वर एव शक्तः आसीत्, तो प्रथम बार ग्रहण करने के लिए, ये सहन करने के लिए केवल परमेश्वर ही थे जो उसको सहन कर सकते थे, उसके वेग को, उसके प्रवाह को, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।